आपको बताया था डीएनए के बारे में थोड़ा सा ना, कि डीएनए होता क्या है, क्या काम करता है ना। अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल। आगे मेरी बात समझ में, डीएनए ही है बेटा जो आप लोगों को मजबूर करता है आपके माता पिता के जैसा दिखने के लिए, करता है ना। हाँ, आपकी शकल मम्मी पापा से मिल रही है ना? अरे नहीं मिल रही क्या? हाँ मिल रही है ना। तो ये किसकी वजह से मिल रही है बेटा? जेनेटिक्स की वजह से। जेनेटिक्स की वजह से नहीं बेटा, इसकी स्टडी जो हम करते हैं बेटा वो किसके अंदर आती है? जेनेटिक्स के अंदर आती है। अब सुनो मेरी बात सुनो देखो बेटा, इसका एक हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दो वर्ड यूज होंगे। क्या? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। देखो, ऐसा आपको आपस में देख के लगता होगा जैसे आप दो भाई बहन हो, या फिर मैं हूं और आप हो, आप बैठे हो यहां पे, मैं बैठा हूं यहां पे, ये सुन लो। आप जब मेरे को देखते होंगे आपको लगता है यार सर है तो हमारे जैसे, क्या मैं आपका जैसा तो दिख रहा हूं, ये सुन लो, लेकिन आपका जैसा दिखने के बावजूद भी आपका जैसा नहीं हूं, यस और नो? नहीं हूं ना। यहां पे आपके पापा को यहां पे खड़ा कर दिया जाए बेटा, और तब जाके कंपैरिजन किया जाए तो वो आपसे, मेरे से ज्यादा आपके जैसे दिख रहे हैं ना, यस और नो? लेकिन यहां पे अगर कुत्ते को खड़ा कर दिया जाए तो तब मैं आपके जैसा दिख रहा हूं, यस और नो, उसके कंपैरिजन में। आगे मेरी बात समझ में? यानी हमारे अंदर हम एक दूसरे से के हुबहू होते हुए भी एक जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसका आंसर हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। आगे मेरी बात समझ में कि चैप्टर है क्या चीज। चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो गया होगा कि मिस्सी सर क्या बोल के पता नहीं चला हमें। तो देखो, पूरा चैप्टर यहां पे क्लियर हो जाएगा आपसे एक दिन में अपन खत्म नहीं करेंगे, है ना, आधे आधे पार्ट में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमें बेसिक सी चीज याद रखनी है बेटा। हमारा एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियस के बीच में एक क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट था, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, वही पूरी कहानी है इस चैप्टर के अंदर, उसी की पूरी कहानी है। आओ देखो बेटा कहानी क्या है देखो बेटा, आओ बच्चा आओ, आओ पढ़ते हैं अपन क्या, जेनेटिक्स देखो बेटा, जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए हमें एक महान साइंटिस्ट हुए हमारे, उनको समझने की जरूरत है ना, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। उनके ही दिमाग में चुल मची थी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हम एक जैसे हैं तो क्यों हैं, आम के पेड़ पे आम ही क्यों उगता है, सेब क्यों नहीं उगता। क्वेश्चन आपके पुटअप हुआ है कभी? नहीं हुआ। हमारे तो यही पुटअप हुआ है, क्या रश्मिका की शादी जल्दी क्यों हो गई, ये सुनो, यही हुआ है ना। हाँ, लेकिन उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि आम के पेड़ के आम ही क्यों आता है, सेब क्यों नहीं